की हजरत अल्लामा जामी कमर अजहरी की तरफ से 3 अहम शख्सियात की बारगाह में आपकी वालिदा माजिदा की तरफ से सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक इस अदाए मोहब्बत को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 3 शख्सियतों को इस वक्त उनकी बारगाह में तहनीयत पेश की जा रही है। तहसीन आमेज कलिमात के साथ शॉल पोशी के इस मंजर को आप मोबाइल के कैमरे में नहीं, निगाहों के कैमरे में कैद करने की कोशिश करें ताकि आलिम दीन का एहतराम पैदा हो आपके सीने में और अहले इल्म का एहतराम, अदब और नस्लों में उनके तई एहतराम का जज्बा मुंतकिल करने का अज़्म लेकर यहाँ से आप जाएं ताकि आप जिधर से गुजरें आलिम दीन पे नजर पड़ जाए तो आपकी नब्जों में इश्क मोहम्मदी की एक ताज़ा हरारत पैदा हो। पहली शख्सियत की खिदमात के एवज, असल खिदमात क्या है? यूं तो मसलकी, मजहबी, मशरबी, रूहानी, फिक्री, कल्बी, जबानी, लिसानी हर तरह की खिदमात काबिले तारीफ हैं, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को राह रास्त पर लाने के लिए, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए नफा बख्श इक़दामात करके फैज़याब करने का जो अज़्म और इरादा हजरत अल्लामा हसन अस्करी साहब फाजिल बगदाद ने किया है, अपने एक फाउंडेशन का नाम रखा है मोहसिन आजम फाउंडेशन। सुभान अल्लाह। मोहसिन आजम मिशन। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इस मिशन को उरूज व इर्तिका के नुक्ते उरूज पे पहुंचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस यानी उस मिशन का काम है गुरबा, मसाकीन की इमदाद करना, गरीब बच्चियों की शादी कराना, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मगर असबाब वसाइल नहीं है उनके लिए इंतजामात करना, यानी जो फलाही समाजी मुआशरती सतह पे खिदमात काबिल जिक्र है मोहसिन आजम मिशन के मंसूबे में वो तमाम शामिल है। अल्लामा जामी कमर साहब ने मुझे मुख्तसर तौर पे बता दिया, मुझे बेपनाह खुशी हासिल हुई है। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दस्तो बाजू को मजबूत फरमाए और क्यों ना दुआ होगी, आप मखदूमे सिमना के नूरे नजर हैं, लगते जिगर। सुभान अल्लाह। तो हजरत मौलाना खलीक साहब किबला कहाँ हैं? माशाअल्लाह, आप देखने ही में खलीक और मिलनसार नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह, आपके हम सबक साथी भी हैं हजरत के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के जो तलामजा हैं और फैज़ याफ्तगान की टीम है, मैं भी तो इसी बिहार, इसी इलाके का हूँ, मैं जायजा लेता रहता हूँ मुल्क और बैरून मुल्क। अरे हुजूर मुफ्ती रफ़ाकत हुसैन ने इन्हें तैयार किया है और शेर बिहार ने इन्हें पिलाया, अल्लामा मुफ्ती रफ़ाकत हुसैन साहब को। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की गुलपोशी और ये शाल पोशी। दूसरी शख्सियत है जानशीन शेर बिहार। कहना क्या है, तारुफ की जरूरत क्या है, मैं तो खुल के कहता हूँ, उर्से शेर बिहार में कहता हूँ, कहीं भी कहता हूँ कि जिसे अदब का नहीं है शऊर मत आए, है जिसके दिल में हसद और गुरूर मत आए, रजा के नाम से जिसको बुखार आता है तुम उसको बोल दो मकसूद पूर मत आए। सुभान अल्लाह। तो जानशीन शेर बिहार जो अपने अब्बा के अफकारो ख्यालात का मिन्नो अन फैलता हुआ जलवा, जिनकी जात से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, शेर बिहार के इंतकाले पुरमलाल के बाद जो इन्होंने संभाला दिया है जामिया कादरिया मकसूदपुर को, मकसूदपुर की सरजमीन पर शेर बिहार की अजमतों का जो परचम लहराया, बल्कि ये कह दिया जाए कि शेर बिहार के बाद शेर बिहार के मिशन को इन्होंने तिश्ना नहीं छोड़ा, आगे बढ़ाने का अज़्म पैदा किया। सुभान अल्लाह। तो अल्लामा मगफूर आलम साहब किबला इस दयार के एक काबिल कद्र आलिम दीन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर के दस्ते मुकद्दस से शेर बिहार के बेटे नूरे नजर शहजादे आली मर्तबत की पजीराई शाल पोशी की सूरत में की जा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही नुमाया काम कर रहे हैं आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक और नाम बचा हुआ है,
एक दीदावर आलिम, फाजिल, मुफ्ती, अदब नवाज आलिम, साहिब जबान, साहिब फन, अहले सुन्नत व जमात के नासिर, हक पसंद आलिम दीन, वसीउल मुताला आलिम दीन, दरसगाहे अहले सुन्नत दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के काबिल फख्र उस्ताद, जो मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ भी हैं, साहिब जबान हैं, साहिब फन हैं, साहिब कलम हैं। फिर ये कि दरसगाह में ये अल इल्म व नूर की शुआएं बिखेरते हैं, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती कलीम कमाल अहमद साहब क़िबला अलीमी, सुभान अल्लाह। आपको मौलाना वो क्या नाम था, रैयान साहब, रैयान जामी। अच्छा, आपका नाम माशाअल्लाह, आप तो खड़े हैं, नाम की क्या जरूरत है, ऐसे बाप के आप बेटे हैं कि काम करते जाइए, नाम होता जाएगा। आला हजरत ने कह दिया था ना, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम कहीं से भी तायद नहीं है। कम से कम मुस्कुरा तो दे। हुजूर मुफ्ती रफाकत हुसैन के लिए कता लिखा था, आज चमन में उनकी तरह दूसरा गुलाब नहीं, बताओ कौन यहाँ उनसे फैजियाब नहीं। ये हक है इल्म में, तकवा में, पारसाई में, हुजूर मुफ्ती रफाकत का भी जवाब नहीं, हुजूर मुफ्ती रफाकत का भी जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। आइए शहजादे मखदूम सिमना आली मर्तबत तर्जमाने अशरफियत फाजिल बगदाद, ये फाजिल बगदाद हैं। सुभान अल्लाह, झूमना चाहिए ना, समझ रहे हैं। बगदाद मुकद्दसा में जो यूनिवर्सिटी है, वहां से आपने सुभान अल्लाह फजीलत की सनद हासिल की। हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम, जलवे शब्बरो शब्बीर है गौसे आजम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आजम। आइए अल्लामा सैयद हसन अस्करी साहब क़िबला अशरफियुल जिलानी बानी मुहसिन आजम मिशन कछौछा मुकद्दसा का इस्तेमाल करते हैं। हमने तो हाथ उठा लिया है, अब आपकी मर्जी पर मुनहसर है। नारे तकबीर उठाते हैं तो जरा लहरा भी दीजिए, है नहीं? माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। हुजूर कमरुल उलमा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, है नहीं? अल्लाह पाक हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, कह दीजिए ना आमीन। रहमते हक के तलबगार हैं कमरुल उलमा, मैं सच कह रहा हूं, आशिक़े अहमद मुख्तार है कमरुल उलमा। जमदा शाही से सदा आज भी आती है, यही इल्म और फजल के मीनार हैं कमरुल उलमा। अब हाथ उठाइए, नौजवानों को, बूढ़े बड़े बुजुर्गों का आना मुस्कुरा देना ही काफी है, चूंकि सैयद ज़ादे का एहतराम है ना। हमारा रहनुमा कायद यही कहीं पर है, जरूर आले मोहम्मद यही कहीं पर है। रजा ने सूंघ कर फरमाया पालकी रोको, हमें तो लगता है सैयद यही कहीं पर। नारे तकबीर, खुल के उठाइए इस तरह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कमरुल उलमा फैजाने कछौछा मुकद्दसा अल्लामा सैयद हसन अस्करी साहब क़िबला। पयाम बद्र पयाम हुनैन बाकी है, इसीलिए तो जमाने में चैन बाकी है। यजीद वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए अभी जमाने में नस्ल हुसैन बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समाअ वल अर्श वल लौह वल कलम व नश्कुरुहु सुब्हानहु अला मा बअथ फीना रसूलहु मुहम्मदन रसूलल अरबी वल अजम व अला मा फद्दला उम्मतहु बैना जमीइल उमम व नऊज़ु बिहि जल्ल जलालुहु मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन कुल्लिल हम्मि वल गम्मि वल मरदि वल अलम
वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह हुवल हय्युल क़य्यूमुल लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुदवतना व मुअल्लिमना व मुरब्बियना व महमूदना व महबूबना व मौलाना व मअवाना व हादियना व नाजियना व ज़ुख़रना व फ़ख़रना व नूरना व सुरूरना व नबिय्यना व हबीबना व अज़ीज़ना व अज़ीमना व करीमना व रहीमना व शफ़ीअना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाहिल गफ्फार व अला आलिकल अतहार व सहबिकल अबरार व अला जमीए औलियाइल्लाहिल अख़यार व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। घड़ी में एक से ज्यादा बज चुके हैं। कुछ पल के गलबे नींद की वजह से झपकती नजर आ रही हैं, मगर आशिकों की बस्ती है ये और एक सुनहरा मौका, एक ऐसा किला जिसकी बुनियाद हजरत अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान ने रखी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब उस्ताद गिरामी जिनकी तरबियत में मैंने मुकम्मल तालीम हासिल जबलपुर में की, हजरत उस्ताजुल असातिज़ा हजरत क़मरुल उलमा मुफ्ती क़मर आलम साहब क़िबला, इनकी ज़बान मुबारक से जब निकल गया आज कि मैं इस इदारे से मुतमईन हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो एक बहुत बड़ी सनद मिल गई इदारे के जिम्मेदारान को। मौलाना जामी क़मर साहब और उनकी पूरी टीम, इस इदारे के जो भी अराकीन हैं, असातिज़ा हैं, यानी आपकी काविशों को हजरत क़िबला ने आज सराहा। सुभान अल्लाह। और वो तमाम लोग जिन्होंने ताउन पेश किया है और जाके ताउन पेश करेंगे, क्योंकि हजरत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारों एक मुकम्मल जिम्मेदार की हैसियत से संभाल चुके। पस्ती में जो इदारे थे, हजरत मुफ्ती क़मरुल उलमा के जाने के बाद वो उरूज की मंजिलें तय करने लगे। और इसकी मिसाल खुद हमारा मादर इल्म जबलपुर भी दारुल उलूम सुन्नत,
जमदा शाही से आप देखिए सुन्नी बरेलवी नेटवर्क के बानी हमारे जलालुद्दीन भाई पूरी आवाजों को पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में नश्र किया जाएगा और हो सके तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चूंकि ये जो भी चूंकि इनका मशगला है ये अपने नेटवर्क के जरिए नबी की नात और तकारीर अपलोड करते हैं। जो ये अपलोड करेंगे बहुत आसानी के साथ आप तक पहुंच जाएगा। मिर्जा हम सब की खुशनसीबी है कि रब्बे कदीर ने हम सबको ऐसा उस्ताद अजीम अता फरमाया और ये तलबा आज इस इदारे से फारिग हुए, ये भी बड़े नसीब वाले हैं कि इन्हें हजरत की सरपरस्ती वाले एक इदारे में पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। काबिल मुबारकबाद इनके वालिदैन, असातिज़ा किराम और इनके तमाम मकारिब के आज इन बच्चों इनके इम्तियाज़ की बात क्या करें। आज इन्हें किस चीज़ से नवाजा गया है, किस लिए ये दूल्हा बनाए गए हैं। दोस्तों, नबियों के साथ मौजज़े होते हैं, महबूब के मौजज़ा उसकी तो शान ही अलग। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम मौजज़ात में सबसे अजीम मौजज़ा कुरान करीम है। जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो इन तलबा ने अपने सीने में बसाया उस कुरान करीम। और दोस्तों, याद रखना क्यों जरूरी है इस इदारे को बाकी रखना, इसे आगे बढ़ाना, इसकी खिदमत करना। अपील आपसे की जाए या न की जाए, खुसूसन इस बस्ती के लोग इसको अपना फर्ज समझें, ड्यूटी समझें, क्योंकि यहाँ इस इदारे में कुरान को सीनों में बसाया जाता है। वो कुरान जो आज हमारे वजूद की जमानत है। आज उम्मत मुस्लिमा जो दुनिया में मौजूद है ना, पूरी दुनिया मिल के खत्म करना चाहती मगर नहीं कर पा रही। वजह क्यों बाकी है ये इस्लाम, क्यों बाकी है तुम्हारी शरीयत, क्यों बाकी है वो पैगाम इलाही जिसे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। पैगाम तो दूसरे अंबिया भी लेकर आए ना, किताबें वो भी लेकर आए, लेकिन आज हेर फेर हो गई, तहरीफ हो गई, तब्दीली और चेंजिंग उनकी किताबों में हो। इसीलिए जो असल पैगाम हजरत ईसा का था, हजरत मूसा का था, जितने नबी आए हैं वो बाकी ना रहा। लेकिन अब तक 1400 साल गुजर गए हैं, इस्लाम हू बहू उसी तरह बाकी। क्यों? सिर्फ कुरान की वजह से। बहुत सी चीजें तुमने बदल दी, अपनी कल्चर बदल दिया है, जबानें बदल चुकी, तहजीब बदल गई है, जीने उठने बैठने का सिस्टम बदला हुआ। हम दूसरी कौमों से मुतासिर होते नजर आ रहे हैं। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने हुकूमत की, वो तो चले गए मगर अपनी तहजीब की जंजीर में सबको जकड़ के गए। उसके बावजूद अगर तुम्हारा दीन बचा हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि कुरान मौजूद है और उस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली। ये रब्बे कदीर ने एहसान किया है अपने महबूब के उम्मतियों की। तो मेरे दोस्तों, सब मिलके भी कोशिश कर लेंगे ना, दीन इस्लाम नहीं मिटेगा। और इसके ना मिटने की वजह यह कि कुरान तुम्हारे बीच में मौजूद है। पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि तुम्हारे घर का कम से कम एक बच्चा ये उलूम दीनिया हासिल करने के लिए निकले। कम से कम पढ़ना तो सबको है, फराइज जो उलूम में फर्ज है वो तो सब हर मुसलमान पर फर्ज, मगर ये किसी का हाफिज बन जाना, कारी बन जाना, निसाबे तालीम पूरी करने के बाद आलिम फाजिल बनना, कम से कम एक बच्चे को जरूर डालो। इसलिए डालो ताकि कुरान तुम्हारे घर में उसका पैगाम मौजूद रहे। आज इस धरती पर इस्लाम मौजूद है सिर्फ कुरान की वजह से। तो काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम असातिज़ा जो बड़ी जाफिशानी के साथ, मेहनत के साथ बच्चों को कुरान याद करा रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और माशाअल्लाह इस पुरकैफ मजमे में उलमा और मशाइख का एक जम्मे गफीर मौजूद है, खुसूसन उस्ताज़ गिरामी के साथ साथ आपके जो अकारीब हैं और दूसरे हजरत शेर बिहार अलैहि रहमत व रिदवान के शहजादगान हजरत अफजलुल उलमा शहजादे हजरत शेर बिहार मौजूद हैं।
कि जो अपने खानदान के फैज़ को बांटने के लिए आपके इलाके में मौजूद हैं और उन्होंने ज़हमत गवारा की कि आज आपके इस इजलास में भी मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रब्बे क़दीर इनके खानवादे और सिलसिले की बरकतों से भी हम सबको माला माल फरमाए। बड़ी तेजी से बात करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पर नींद का गलबा है कि कुछ सुनना चाहते हैं आप। सबसे बड़ा खतरा ये नहीं पता लगता है। अभी हजरत ने ये कहा था कि सुनने वाले बैठे हैं, कुछ लोग जलसा देखने आते हैं। हमेशा छोटा हो बड़ा जलसा हो, कुछ देखने आते हैं, वो देख के चले जाते हैं। और जो सुनने आता है वो चाहता है कुछ सुना जाए, तो सुनने वाली बात अगर होगी तो सुने, और अगर ऐसी बातें हो रही जो सुनने वाली ना हो तो क्यों सुने। तो बहरहाल जब तक कुछ सुनने वाली बातें हो आप सुनते रहें, मगर मेरे इत्मीनान के लिए कि आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं मैं पता लगाना चाहूंगा, लिहाजा हाथ उठाइए जितने लोग सो रहे हैं। मुकम्मल बेदार हैं माशाअल्लाह। किसी को हुजूर मुहद्दिस आज़म ने फरमाया, सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो, जो कौम के सोती रहती है तकदीर भी उसकी सोती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने महबूब की उम्मत की तारीफ करता है, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत, उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए जाहिर किए, लोगों के लिए आए। लिन्नास, अन्नास माने लोग, कौन लोग? आगे क्या फरमाया? तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो। महबूब की उम्मत हो ना, भलाई का हुक्म देते। व तनहाउना अनिल मुनकर, महबूब की उम्मत हो ना, लोगों को बुराई से रोकते हो। आज अपने अपने गिरेबान को झांको, भलाई का हुक्म देते हो, लोगों को बुराई से रोकते हो। ऐसा तो नहीं कि खुद ही भलाई नहीं करते तो दूसरे को क्या हुक्म? खुद ही बुराई में मुब्तला है तो दूसरे को क्या रोके? यहां पहचान तो ये बताई जा रही है कि भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह फरमाता है, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, जाहिर किए, जाहिर हुए, लोगों के लिए आए। कौन लोग? कई तफसीरें दो। इसमें एक तो ये है कि तुम बेदीनों की तबलीग के लिए, जो बेदीन लोग हैं, दीन से हटे हुए हैं, उनकी तबलीग के लिए। और एक तफसीर ये कि अन्नास का मतलब है सारे इंसानों के लिए। सुभान अल्लाह। अब तुम्हारी पॉपुलेशन कुछ भी हो, तुम अल्पसंख्या में हो या बहुसंख्या में, अकलियत में हो या अक्सरियत में हो, सारी दुनिया के लोगों को, यानी सारी दुनिया के लोगों को भलाई की तरफ लाने के लिए तुम्हें भेजा गया। अपनी अहमियत समझो दोस्तों। सुभान अल्लाह। कभी कभी लोग कहते हैं ना कयामत आने वाली है। बहुत से लोगों से आप सुनते हैं, एक से एक माहिर लोग कहते दुनिया नष्ट होने वाली, दुनिया समाप्त होने वाली, धरती विनाश धरती का हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आज से मैं तकरीबन 19 साल पहले यहां पर आया। ऐसे ही एक जलसा था, मौलाना जामी कमर साहब की शायद हिफ्ज की दस्तार हो चुकी थी और एक इस्तकबालिया जलसा यहाँ पर था। 19 साल बाद मैं दोबारा आया उस्ताद गिरामी के हुक्म, तो 2004 या 5 रहा होगा। और फिर 3, 4 साल, 5 साल बाद एक धूम मची थी
कि 2012 में कयामत आ गई। डेट भी बता दी, 21 दिसंबर ऑफ 2012, 21 दिसंबर 2012 फिल्म बना डाली। अगर आपको याद हो, उस वक्त पेपर जो लोग पढ़ते हों, बहुत से लोग तो देखने भी चले गए होंगे, जो नहीं देखने वाली चीज वो देखने भी जाते हैं। 2012 नाम की फिल्म बना दी और ये बताया कि दुनिया कैसे खत्म होगी 21 दिसंबर 2012। हाउसफुल बनाने वाले ने खूब कमाया। ये 2023 है, कयामत आई। अच्छा, वो ये जानता था कि मुसलमान सारी कौम तो मान लेगी 21 दिसंबर, और ये 2-3 साल पहले से शुरू कर दिया था प्रोपेगेंडा। लोग डर भी रहे थे, तुम तो कौमे मुस्लिम हो ना, दूसरी कौमों का ये हाल था कि खौफजदा थे कि जमीन खत्म होगी, सब मर जाएंगे। और कहीं कहीं कुछ मुल्कों में, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट के ऊपर लिख दिया था आखिरी बार आके खाना खा लीजिए। हाँ, ये सब। अच्छा, समझ गए, सब सारी कौम मान सकती है, एक मुसलमान ही नहीं मानेगा, क्योंकि मुसलमान कहते हैं जुमा के दिन आएगी कयामत, है ना मशहूर। इसीलिए उन्होंने दिन चुना तो जुमा का, 21 दिसंबर जुमा ही, ताकि ये भी मान लें। अब इनके भी कमजोर ईमान जो लोग थे, कशबकश में क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, निशानियां जो कयामत की हैं, क्या क्या आ गई, क्या क्या नहीं, लोग पढ़ने लगे, सुनने लगे। मगर मेरे दोस्तों, आओ हम और आप समझे कि कयामत कब आई और कब तक नहीं आई। देखो, एक बीमारी अगर फैल जाए तो उसकी दवा, कोरोना फैला, वैक्सीन आ गई। अब अभी WHO ने ऐलान किया है, क्या ऐलान किया कि अब कोरोना की जो ये महामारी थी वो समाप्त हो चुकी, तो कोई वैक्सीन भी नहीं लगाएगा। जब वैक्सीन लगाएगा नहीं तो वैक्सीन बनना बंद भी हो जाएगा, क्योंकि दवा तब तक आती है जब तक बीमारी हो। हमें बीमारी ही ना रहे तो दवा की जरूरत क्या। दवा लाई गई बीमारी को खत्म करने के लिए, उखरिजत लिन्नास, तुम लाए गए हो लोगों के लिए, तुम लाए गए हो ए उम्मते मुस्तफा, तुम लोगों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए। क्यों लोगों के लिए? ताकि तुम आओ और इन्हें, इनके लिए हिदायत का सबब बनो। ये अगर गुमराही की तरफ जा रहे हो तो हिदायत की तरफ लाओ, कुफ्र की तरफ जा रहे हो तो इस्लाम की तरफ लाओ, गुनाहों की तरफ जा रहे हैं तो नेकियों की तरफ। मेरे दोस्तों, ये ऐलान करने वाले ऐलान करते रहे, हम तो बस इतना जानते हैं कि जब तक इस धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला एक फर्द भी मौजूद है, जब तक इस धरती पर गौसो ख्वाजा के नारा लगाने वाले मौजूद हैं, जब तक इस धरती पर कुरान का दर्स देने वाला एक भी आलिम मौजूद होगा, कयामत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फाजिले बगदाद, फैजाने हुजूर अमीने शरीयत, फैजाने हुजूर शेरे विहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ उम्मते मुस्तफा, तुम सारी दुनिया के लोगों के लिए नाफे हो, नफा बख्श हो, मुफीद हो, तुमसे दुनिया की बका। जब तक मुसलमान इस धरती पर रहेगा कयामत नहीं आएगी। इसीलिए आखिरी के जो 40 साल होंगे ना, एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। यही सिग्नल होगा इस पर, जब एक भी कलमा पढ़ने वाला मौजूद ना हो, कि अब 40 साल के बाद कयामत आ जाएगी। दोस्तों, ये तुम्हारी शान ही उम्मते मुस्तफा। उम्मते मुस्तफा हर मैदान, वो मैदान जिहाद, सौमो सलात का मैदान, दुनिया की बात हो, आखिरत की बात हो, हर जगह जो रुतबा उम्मते मुस्तफा का है वो किसी और उम्मत का नहीं। इस उम्मत को, सारे उम्मतों को नबी मिले, नबी से ही उम्मती,
मगर इस उम्मत को महबूब नबी मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सी उम्मतों को किताबें मिली, मगर इस उम्मत को खुदा ने जो किताब दी अफजलुल कुतुब, बेशक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद ली। अब एक चीज में फौकियत कभी कभी बज़ाहिर नजर आ रही है दूसरी उम्मतों को। रब कदीर ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब अगर तुम ठान लो कि अब हम एक एक पल इबादत में गुजारेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है, तो अब बाकी जितने साल बचे हैं तुम इबादत करोगे। जितना इबादत करोगे उतना तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा। लेकिन कितने साल जी सकते हो तुम? अंदाजा तो लगा सकते हो ना? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। 100 तक पहुंचते पहुंचते तो खटिया लग जाती है। पीछे पीछे कैमरे चलने लगते, मीडिया में आने लगता। ये 110 साल की उम्र में इन साहब ने हज किया, हाईलाइट हो जाता हुआ। इस उम्मत को उम्र ज्यादा नहीं मिली। 80-90 साल उम्र, तो 80-90-70 साल में कितनी इबादत करोगे? 70 साल। और तुम्हारा काम क्या? अल्लाह ने फरमाया सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तो जो जितनी ज्यादा इबादत करेगा वो उतना बेहतर होगा ना, उतना ज्यादा रुतबे वाला होगा। तुम्हारी उम्र तो 70-80 साल से ज्यादा नहीं। और दूसरी उम्मतें, किसी की 500 साल, किसी की 1000 साल, किसी की 1200 साल, किसी की 800 साल। तो 800 साल का जो आबिद होगा उसकी इबादत ज्यादा। तुम 70 साल, तुम्हारी 70 साल की इबादत, तो वो तुमसे आगे निकल गया कि तुम उससे आगे निकले। कुरान तो तुम्हें कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत। कैसे हो सकता है कि कोई शख्स 1200 साल, 1500 साल इबादत करे और वो 50 साल इबादत करने वाले से पीछे रह जाए? क्या माजरा है? कैसे निकल गई ये उम्मत आगे? मेरे दोस्तों, रसूल अकरम का सदका है। सच है कि तुम्हारी उम्र कम, पिछली उम्मतों की उम्रें ज्यादा, लेकिन जरा ये भी तो याद रखो कि रसूल के सदक़े में रब कदीर ने तुम्हें एक ऐसी रात दी है, सुभान ऐसी रात दी है जो हजारों महीनों से बेहतर। बेशक, बेशक। के बारे में खुदा ने खुद इरशाद फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि शबे क़द्र 1000 महीने से बेहतर। यानी पिछली उम्मतें जिस मकाम पर 1000 महीने इबादत करके पहुंचा करती थी, मुस्तफा का उम्मती एक रात में इबादत करके उस मकाम पर पहुंच। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फाजिल बगदाद, जानशीन हुजूर अमीर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम उम्र और ज्यादा उम्र का जहां तक मसला है, ये बताइए, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, परीक्षा गृह में। अब इम्तिहान का जो रूम है, आप क्या चाहते हो, वहां ज्यादा बैठना पड़े कि कम बैठना पड़े? आपकी ख्वाहिश क्या कि जितनी जल्दी इम्तिहान कंप्लीट हो जाए ना। इंटरव्यू देने गए हो, कहा जाए कि 1 घंटा इंटरव्यू लें कि आपका 6 घंटा। 3 बजे खत्म करो कह रहे हैं। मुझे जब खत्म करना है मालूम है। सुन तो रहे ना आप लोग, अब हाथ उठाने की जरूरत नहीं ना। 1 घंटे का इंटरव्यू पसंद है कि 6 घंटे? 1 घंटे का, जितनी जल्दी इम्तिहान खत्म हो, फुर्सत मिले, टेंशन में बैठे रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी तो हमारी दुनियावी जिंदगी, ये इम्तिहान है। हम सब इम्तिहान में इस वक्त। हम घर पर भी इम्तिहान में हैं, बाजार में भी इम्तिहान, दुकान पे बैठे हैं, इम्तिहान है हमारा। हम ठग रहे हैं किसी के साथ जालसाजी कर रहे हैं या ईमानदारी से अपना माल बेच रहे हैं। हम सफर में हैं तो भी इम्तिहान, माँ बाप के सामने तो भी इम्तिहान, उस्ताद के सामने तो भी इम्तिहान, शागिर्दों के सामने तो भी इम्तिहान। शागिर्दों के साथ जो हमें हक अदा करना था, किया कि नहीं किया? जो हमारे फराइज थे वो हमने पूरे किए। शागिर्द ने उस्ताद की बताई हुई बातों पर अमल किया कि नहीं? शौहर बीवी के साथ है तो भी इम्तिहान में, बीवी शौहर के साथ इम्तिहान। तो ये दुनियावी जिंदगी इम्तिहान।
नबी का सदका है कि तुम्हारे लिए तुम्हें 1000 साल का इम्तिहान देना नहीं पड़ रहा, तुम्हें 70 साल 80 साल, तो कम इम्तिहान में तुम्हें फुर्सत मिल रही है, लेकिन अजर व सवाब ज्यादा मिल रहा। बेशक तुम अफजलुल उम्मत, तुम खैरुल उम्मत। दोस्तों, तुम बेहतरीन उम्मत। क्यों बेहतरीन उम्मत हो तो समझ लो, दूसरे जो हजारों साल इबादत करके जहाँ पहुँच रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी में वहाँ पहुँच रहे हो। दूसरों को जो किताबें दी गई हैं वो अलग है, तुम्हें जो किताब दी गई वो अफजलुल है। कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत। बेशक अब बात कहीं की भी हो, दुनिया ही में नहीं, कल बरोज़े क़यामत भी देखो उस उम्मत का जलवा। रिवायत युद्आ नूह यौमल क़ियामा, हजरत नूह को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा। फयुक़ालु लहु, उनसे कहा जाएगा हल बल्लग, ऐ नूह आपने हमारा पैगाम पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया अपनी कौम तक। हजरत नूह कहेंगे हाँ मेरे रब ने पहुंचाया। अब ये क़यामत के दिन अदालत लगी, हजरत नूह सच्चे हैं कि नहीं, बोलिए। पहुंचाया ना उन्होंने पैगाम, फिर वो झूठ बोलेंगे नबी खुदा के सामने, माज़अल्लाह। पहली बात तो अगर आप देखिए तो पूछने की क्या जरूरत, हिकमत क्या है, अल्लाह पूछ क्यों रहा, खुदा को तो मालूम है। अच्छा पूछ लिया तो नबी ने जवाब दे दिया, तो अब फैसला हो जाए। देखो इनके उम्मतियों ने इनकी बात नहीं मानी, सबको जहन्नम में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने खुद कह दिया मेरे सामने कि मैंने पैगाम पहुंचाया। नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ, अब उनकी उम्मतियों से पूछा जाएगा हल बल्लगकुम, क्या नूह ने तुम तक पैगाम पहुंचाया। आप सोचे रब जानने वाला है, हजरत नूह बता चुके हैं, अब उम्मतियों से पूछा जाए पहुंचाया। अब वो सोचेंगे कि पूछा जा रहा, तो अपनी क़यामत के दिन पूछा जा रहा है, लाओ यहां भी झूठ बोल के निकल जाओ। जैसे कुछ लोग कभी कहते हैं ना, नबी ने कुछ पूछ लिया तो कहते हैं नबी को अगर इल्म गायब होता तो पूछा क्यों। पूछने का मतलब यही समझते हैं कि इल्म नहीं है, वहां अल्लाह पूछ रहा, खुदा को इल्म नहीं, माज़अल्लाह। अब ये कौम ने सोचा कि पूछा जा रहा है, तो कह दो कि नहीं हमारे तक कोई पैगाम, लेकिन और ऐसा ही कहा उन्होंने रिवायत कि मा अताना मिन नदीर व मा अताना मिन अहद, ए रब हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। अज़ाब से डराता, जहन्नम से डराता, हम डरते तो ईमान ले आते, तौबा कर लेते, साफ झूठ बोल दिया। अब फैसला क्या होना चाहिए, ये झूठे हैं, मेरा नबी सच्चा है, इन झूठों को फेंको जहन्नम में। नहीं, अब पूछा जा रहा एनु मैं यशहदु लक, आपकी तरफ से गवाही कौन दे। देख रहे हो क़यामत का ये मंजर, कौन गवाही देगा। अब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला ने ये अदालत लगाई क्यों। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कौन गवाही देगा आपके लिए। हजरत नूह फौरन जवाब देंगे मुहम्मद व उम्मतो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद और उनकी उम्मत मेरे गवाह। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अब समझ में आ रहा है ये सारी अदालतें मोहम्मद मुस्तफ़ा के जलवे को जाहिर करने। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। सिर्फ वही नहीं दोस्तों, आलम अरवा से लेकर चले जाओ, देख लो आलम अरवा में क्या था। आलम अरवा में तमाम नबियों की अरवाह को अल्लाह ताला ने जमा किया, और कुरान कह रहा वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लिमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, कि जब तुम्हारे बीच में मेरा एक महबूब आवेगा, अल्लाह ताला अहद व पैमान ले रहा अपने तमाम अंबिया कि तुम लोग के जाने के बाद मेरा महबूब आवेगा, जब वो आए लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम लोग जरूर जरूर उसकी मदद करना, उस पर ईमान लाना। ये क्यों आलम अरवा में ये मंजर, ये क्यों जमा किया अल्लाह ने।
सारे अंबिया के सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा के रुतबे को उजागर करने लगे। बेशक कभी तुम लोग दुनिया में नहीं गए हो मेरे महबूब के रुतबे को पहचान जान। बेशक और वहां पर अल्लाह फरमाएगा अक़ररतुम वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, क्या तुम इक़रार करते हो, वादा करते हो? सब कहेंगे अक़ररना, हे रब हमने इक़रार किया। सिर्फ इक़रार कर नहीं, आगे अल्लाह फरमा रहा फशहदू, गवाही दो मेरे सामने कि तुम लोग मदद करोगे मोहम्मद मुस्तफ़ा का, उन पर ईमान लाओ। तो आलम अरवा में जलवा दिखाएगा। उसके बाद दुनिया में अब जाहिर सी बात है, जब वहाँ सबने वादा किया ईमान लाएंगे मदद करेंगे, तो अब जितने नबी आए हैं सारे नबियों ने इंतज़ार किया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने आखिरी वक्त अपनी उम्मतियों को बताया मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद अगर महबूब आ जाए तो तुम सब उन पर ईमान ले आना, वाह तुम सब उनकी मदद करना। तो पहली उम्मत से लेके आखिरी उम्मत तक सबने नबी का चर्चा किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा का चर्चा किया। ये दुनिया भी अल्लाह ताला ने पैदा किया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे को ज़ाहिर करने के लिए। अब दुनिया से जाओगे कब्र में तो सवाल मौजूद है, इनके बारे में क्या कहते थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? बरज़ख की मंजिल से ऊपर आखिरत जाओगे, मैदान क़यामत में सारे नबी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा उम्मती उम्मती कहते हैं। बेशक बेशक वहीं पर ये अदालत लगी होगी जहां पर हजरत नूह कहेंगे कि मेरे गवाह मोहम्मद और उनकी उम्मत। अब दोस्तों ये बताओ, ऐसा तो है नहीं कि हजरत नूह के सारे उम्मती सबने दावत का इनकार कर दिया। आप जानते हो कश्ती का वाक़या, कश्ती पे कुछ लोग सवार हुए थे ना, जो सवार हुए थे वो नजात पा गए थे। अजाब तो उनके लिए था जो सवार ना हुए, यानी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हजरत नूह का, हजरत नूह की दावत और पैगाम को कबूल नहीं किया। तो अगर तुम ये सवाल करो, ये जो कश्ती में लोग बैठे थे ये तो आई विटनेस थे, चश्मदीद गवाह। जब अल्लाह पूछ रहा है नूह गवाही कौन देगा, तो बताओ दुनिया की अदालतें तुमने देखी, आई विटनेस की ज्यादा अहमियत है या सुनने वाले की? हमें कोई किसी के कत्ल को अपनी आंखों से देखे, मैंने देखा फला ने कत्ल किया, और एक कह रहा हमने सुना है कि फला ने कत्ल किया। जज किसकी गवाही को ज्यादा अहमियत दे? अब अगर तुम सवाल करो बारगाहे हजरत नूह में, सरकार नूह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, आपके पास तो चश्मदीद गवाह थे, शुनीदा कैफुअत मानिंदे दीदा, ये सुना हुआ देखे हुए के बराबर कहाँ हो जाएगा? ये देखे हुए लोगों की गवाही पेश करना थी। वाह बहुत उम्दा। ये उम्मते मुस्तफा ने तो मुस्तफा से सुना है, ये सुनने वालों की आप गवाही देंगे। आपकी कश्ती में तो चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे जिन्होंने आपकी तबलीग को देखा था, जब आप पैगाम इलाही पहुंचा रहे थे वो देखा था, जब आप खुदा के कलमे को पहुंचा रहे थे वो देखा था, जब तब लोगों को जहन्नम से बचा रहे थे वो देखा था, जब लोगों को जन्नत की दावत दे रहे थे वो देखा था। तो ऐसे चश्मदीद गवाहों को आपने बारगाह इलाही में पेश क्यों नहीं किया? तो हजरत नूह की तरफ से तुम्हें जवाब मिलेगा कि सुन लो, ये सच है कि मेरी कश्ती पे सवार मेरे मानने वालों ने अपने माथे की आंखों से मेरी तबलीग के मिशन को देखा था, मगर आज मैं उनको गवाही में नहीं पेश करूंगा। उन्होंने अपनी निगाहों से देखा, मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों ने मुस्तफा की जबान से सुना। याद रखो, मैं चश्मदीद गवाहों को नहीं पेश करूंगा, क्योंकि निगाहे इंसान धोखा खा सकती है, मुस्तफा की जबान धोखा नहीं खा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई, लोगों के लिए निकाली गई। तअमुरून बिल मारूफ। अब दोस्तों असल मुतालबा है तुमसे कुरान का, जो रब्बे कदीर तुम्हारा परवरदिगार जो तुमसे चाहेगा, तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई कहो, तुम लोगों को बुराइयों से बचाओ, तुम अल्लाह पर ईमान रखो। और ये ट्रेनिंग तुम्हें बचपने से देनी होगी। अपने बच्चों को बचपन से बताओ खुदा का अजाब क्या है, खुदा का इनाम क्या है। बेशक। आओ ना देखो, हजरत बहलूल मजूद इलाही बगदाद में कहीं जा रहे थे,
चंद बच्चे खेल रहे थे, उसमें देखा एक बच्चा किनारे बैठा हुआ और वो बैठा हुआ उन लोगों के साथ खेल नहीं रहा। तो हजरत बहलूल को लगा ये सबके पास अखरोट है, उससे खेल कूद रहे हैं, खा पी रहे हैं, इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए बेचारा मासूम सा बच्चा बैठा हुआ। तो उससे कहा कि हे बेटे तुम क्यों नहीं खेल रहे? तो उसने जवाब दिया क्या मैं खेलने के लिए पैदा किया गया? अब हजरत बहलूल कहते अरे तेरी ये उम्र नहीं ये सब सोचने की, चल चल मैं तुझको अखरोट दिलाता हूँ। कहा बहलूल मुझे धोखा मत दो, मैं रोजाना देखता हूं कि जब मेरी माँ खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाती है तो सबसे पहले वो छोटी छोटी लकड़ियों को चूल्हे के अंदर डालती है। मुझे खौफ है कि परवरदिगार जब जहन्नम की आग को लगाएगा तो कहीं बच्चों से शुरुआत ना करे। अल्लाह, ये माँ की ट्रेनिंग होती है। ये माँ बताती है कि देखो बच्चे ये आग देख लो, इस आग से तुम जहन्नम की आग को याद रखा दो। तो अपने अपने घरों की तरबियत और आज जो माहौल चल रहा खास तौर से बच्चियों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। खास तौर से लड़कियों की तालीम का उम्दा इंतजाम करने की जरूरत है, जहां इस्लामी माहौल के साथ बहुत उम्दा पैगाम। माशरे के साथ वो तालीम हासिल है। कल तुमसे सवाल होगा अपनी बच्चियों के बारे में, और जिस तरह से एक तहरीक चलाई जा रही है मुसलमान बच्चियों को दीन से हटाने की, न जाने कितने हजारों की तादाद में ये केसेस हो चुके हैं, कितनी लड़कियां बर्बाद भी हो चुकी हैं। ये हमारी और आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव शहर शहर में ऐसे इदारे कायम करें, सब कुछ उसके लिए निसार करना पड़े कर दें, बहुत उम्दा पैगाम। लेकिन ऐसे इदारे कायम होना चाहिए। हम छोटा सा मकतब स्कूल अगर करना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल से शुरुआत करें, तो वहां भी हम दीनी माहौल के साथ, और हमारा मुल्क इसकी इजाजत भी हमें देता है। आज बचाओ, क्योंकि इन लड़कियों औरत के ही ऊपर पूरे कुंबे की जिम्मेदारी होती है, उसकी तरबियत की जिम्मेदारी। वो जज्बा हमारी माएँ बहनें जिस प्रोग्राम को सुन रही होंगी वो भी सुने, इस बात को अमल करें उस पर। आज उम्मील मोहतरमा की तरफ से ये तोहफा मिला, मैं खुशनसीब हूँ। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों, जरूरत है हमारी बहनों को इस मैदान में आगे आने की। बेशक। आओ देखो ना, एक अजीम मुहद्दिस हजरत सुफियान सौरी, वाह, उन्होंने अपनी माँ से क्या कहा कि मुझे खुदा की राह में वक्फ कर दो। इस वाक़े के बाद मैं खिताब खत्म कर दूंगा। मुझे खुदा के दीन की राह में वक्फ कर दीजिए। माँ ने अपने कलेजे को थामा, अपने बेटे को सोचा। मैं भी 5 साल बगदाद था, ज्यादातर मेरी माँ का वक्त मुसल्ले पर लेता, क्योंकि हालात जंगी थे। एक माँ की जो तड़प होती है मेरा बच्चा महफूज रहे। मैं भी उन खुश नसीब लोगों, मेरी माँ ने कभी ये नहीं कहा बेटा वापस आ, जब तालीम पूरी हो जाए तब वापस आना। हजरत शेखुल इस्लाम भी यही फरमाते थे कि जब तक तुम्हें मौका मिल रहा है तुम बेटा वहीं रहो। और वहां जो कुछ भी मुझे कामयाबी मिली वो हमारे उस्ताद गिरामी का ये फैज़, जबलपुर में जो कुछ उन्होंने मुझे अता किया, उसी बलबूते पे जाके मैंने बगदाद में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप। सुभान अल्लाह। मेरे हजरत सुफियान सौरी इजाजत मांग रहे हैं। माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं तुझे वक्त करता हूं। 19 साल घर से बाहर अल्लाह, खुदा की तलाश में, रसूल के पैगाम, रसूल की हदीस, इल्म इस्लामी हर तरह का हासिल कर निकल पड़े थे। कब वापस आए? 19 साल बाद। माँ को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि मेरा बेटा कहाँ है। कभी ऐसा भी नहीं कि खतो किताबत चली। 19 साल बाद जब आए घर पर अपने, तो घर का दरवाजा बंद था, माँ अंदर थी किसी काम में मसरूफ। इन्होंने दरवाजा खटखटाया। माँ ने कहा कौन आया? कहा मैं आपका बेटा सुफियान। किसी काम में माँ लगी, काम में मसरूफ रही, उसको भी नहीं छोड़ा। और मुंह से, आपके मुंह से ये कलमात निकले, ए बेटा मैंने तुझे खुदा की राह में वक्फ कर दिया था, वापस चला जा, अब कयामत के दिन तुमसे मुलाकात। जो चीज वक्फ कर दी जाए वो वापस नहीं दी जाती। अल्लाह। ऐसी माएँ हमारे उम्मत मुस्लिमा में आई हैं, जिनके दम पर आज ऐसे मुहद्दिसीन पैदा हुआ, ऐसे मुफस्सिरीन आए, ऐसे उलमा आए, ऐसे फुक़हा आए, ऐसे औलिया, तब जाके तुम्हारे ये इस्लाम का चमन आज तक लहलहा रहा। बेशक आज दुश्मनों की ये साजिश है
कि इस बात को हम उजाड़ दें, इस चमन को हम उजाड़ दें, हम इस इस्लाम को, शरीयत को बर्बाद कर दें, तो इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी। बेशक। इसीलिए रब्बे कदीर ने हमें कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, और तु'मिनून बिल्लाह, और हकीकत में तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। बेशक। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सिर्फ